फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और बताया था कि कैसे हम एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और कैसे हम एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज तो आनी चाहिए। बैकएंड को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं, जो कि बहुत सारा कमेंट आया हुआ है कि हम कैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए जिसके द्वारा हम एक वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो मैंने टॉप जो 5 चीज़ें होती है, टॉप 5 को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा कंडीशन। अब जैसे देखो, कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, यानी आप क्या करना चाहेंगे, ये टास्क परफॉर्म हो अगर हमारा ये चीज आ जाए। जैसे अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ईमेल एड्रेस हो तभी उसको आगे बढ़ने दिया जाए, अगर ईमेल एड्रेस नहीं होता है तो उसको वहीं पे रोके, या फिर हम कहें कि ईमेल एड्रेस फिल करो। तो हम इस तरीके से इफ एल्स इस तरीके से हम कंडीशंस लगाते हैं, जिसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इसका यूज़ हर पॉइंट पे करना पड़ेगा आप जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करेंगे तो। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा लूप। अब लूप क्या होता है? लूप का मतलब बेसिकली यह है कि कंटिन्यूअसली कोई भी चीज़ चलेगा, यानी आप क्या करेंगे, उसी कंडीशन के अंदर बताएंगे कि हमें क्या करना है, ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक चलना चाहिए। यानी आप जैसे कि मान लिया आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, तो लूप क्या करेगा, एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कराएगा। कब तक? जब तक वह कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता है। यानी आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कराओ, तो लूप चलेगा तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट तो करके देगा, लेकिन जैसे ही 10 प्रिंट हो जाएगा तो वो लूप चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारे लूप का यूज करके आप अच्छे से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो लूप होता है, ये जो कंडीशन होते हैं, ये सारा लगभग सेम ही होता है। तो आप अगर कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा एरे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, क्योंकि आपको एरे को मैनेज करना सीखना बहुत ही ज़्यादा कठिन भी लग सकता है। लेकिन अगर आप उसने एक बार सीख लिया, आप उसको अगर एक बार सीख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि डेटा का जो मैनेजमेंट होता है, सबसे बड़ा खेल क्या होता है इसमें, डेटा का होता है। और डेटा का मैनेजमेंट आप एरे से कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, क्योंकि एरे क्या करता है, एरे 1D एरे होता है, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 1D एरे का यूज़ करते हैं, यानी 1 डायमेंशनल एरे, जिसके अंदर हम की वैल्यू के पेयर में उसको डेटा को स्टोर कराते हैं। तो एरे एक बहुत ही मेन रोल हमारे वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट के करियर में हमारा मेन रोल निभाता है। और उसके बाद आता है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली क्या करता है कि हमारे डेटा को डिफाइन करता है कि हमारा ये जो डेटा है, हमारा जो ये इंफॉर्मेशन है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये नंबर टाइप का है, या फिर ये फ्लोटिंग टाइप का है, या फिर ये कंडीशनल यानी बूलियन टाइप का है। तो ये सारी चीजें हमारा क्या करता है, डेटा टाइप मैनेज करता है। और उसके बाद हमारा 5वें नंबर पे आता है वेरिएबल। यानी किसी भी लैंग्वेज में हमें सबसे पहले किसी भी डेटा को स्टोर करना है, किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें उस वेरिएबल को समझना पड़ता है, वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है। अब ये जो चीज़ है, ये हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करना पड़ता है। बहुत रेयर चांस में होता है कि किसी भी लैंग्वेज में सेम तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब जैसे कि PHP है, PHP में अगर आपको किसी वेरिएबल को डिफाइन करना है तो आपको डॉलर सिंबल के साथ उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, तो आपका जो वेरिएबल है वो डिफाइन हो जाता है।
तो इसी तरीके से अगर आप जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में वेयर का यूज किया जाता है, लेकिन अब वेयर का यूज बहुत ही कॉमन हो चुका है। बहुत ही रेयर चांस में, बहुत ही कम चांस में वेयर का यूज किया जाता है। जब से लेट आ गया है तो सभी को प्रेफर यही किया जाता है कि लेट का यूज करें, वेयर का यूज करना बंद कर दे। और उसी के साथ साथ एक होता है कॉन्स्ट का यूज करना। कॉन्स्ट वेरिएबल हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसमें अगर हम कोई डेटा इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करा देते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं, तो हम उसको ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। तो वेयर, लेट और कॉन्स्ट ये तीन चीजें हम इसमें यूज करते हैं। तो आई होप आप ये 5 चीजें अच्छे से समझ पाए होंगे, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप सीखने जाएंगे तो ये 5 चीजें आप तो जरूर सीखेंगे, और आपको तो ये सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। सबसे पहले कंडीशन, दूसरा लूप, और तीसरा एरे, चौथा डेटा टाइप, और पांचवा वेरिएबल। ये सारी चीजें आपको तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आप काम करते तो आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप ये 5 चीजों को जब भी आप किसी लैंग्वेज को सीखने जाएंगे तो आप इन 5 चीजों को जरूर सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।